तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम कंपोनेंट डिड माउंट में साइड इफेक्ट कर सकते हैं। मीन्स हम किसी भी एपीआई से डेटा सर्वर से फेच करके अपने कंपोनेंट में दिखा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे दूसरा लाइफ साइकिल मेथड है हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट। उसमें हम किस तरह से साइड इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब एपीआई से डेटा हम फेच कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास एक एपीआई थी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स, इसमें सारे प्रोडक्ट आ रहे थे, वो लिस्टिंग में हमने देखे। लेकिन अब हमें क्या है, जैसे ही हमारी कोई स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो कंपोनेंट री रेंडर होगा, और कंपोनेंट री रेंडर होगा तो कंपोनेंट डिड अपडेट जो मेथड है वो कॉल होगा। ठीक है, तो वहां पे हमें अपनी एपीआई को हिट करना है स्टेट के बेस पे। स्टेट पे मान लीजिए हमारी एक आईडी है, काउंट रखता हूं, अगर मेरी अपडेट होती है इस तरह से, जैसे 1 है तो एक प्रोडक्ट आएगा, वो अपडेट होके 2 होगी तो दूसरा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो इसे मुझे कंपोनेंट डिड अपडेट में करना है। तो इसे कैसे कर सकते हैं हम, ये देखना है। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी जहाँ पे हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो लोड हो रहे थे। ठीक है, अब हम इन्हें वन बाय वन लोड करेंगे। ठीक, तो ये कंपोनेंट डिड अपडेट हमने यूज किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काउंट ले लेता हूँ कि काउंट में जब भी इंक्रीमेंट होगा तो मेरे प्रोडक्ट यहाँ से लोड होगा। अभी काउंट में 1 रखता हूँ मैं। ठीक, और ये मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे आईडी के लिए दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, और अब सिंगल प्रोडक्ट आएगा तो अब हमारा ये लूप में डेटा की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कट करता हूं यहाँ से और इसको हटाता हूं, और ये जो मेरा पर्सन है ये पर्सन हो जाएगा क्योंकि सिंगल डेटा होगा। इसको हटा देता हूं और यहाँ से इसको हटाता हूं। ठीक है, ये चेंज मुझे करना होगा। और ये जो मेरी आईडी आ रही है, इसको भी आईडी, मुझे प्रोडक्ट की आईडी भी दिखती रहे, इसके लिए मैं यहाँ पे आईडी भी ले लेता हूँ एक टिप में, आईडी। ठीक, और अब ये लूप में नहीं है तो की लेने की भी कोई जरूरत नहीं है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब जाके देखते हैं हम यहाँ पे, पर्सन इज नॉट डिफाइंड, रिफ्रेश कर लिया मैंने, पर्सन इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये स्टेट से आ रहा है, तो दिस यहाँ पे स्टेट से आ रहा, लूप हट गया है। लूप का पैरामीटर यानी कि मैप के अंदर जो पैरामीटर था वो नहीं है, तो अब मुझे दिस डॉट स्टेट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे इस तरह से ये मैंने दिस डॉट स्टेट यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट 1 यहाँ पे लोड हो गया। अब मैं किस तरह से एक यहाँ पे बटन बना लेता हूँ, यहाँ पे नहीं बनाता, टॉप पे बना लेता हूँ कि प्रोडक्ट की डिटेल कितनी भी हो सकती है। बटन, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा। ऑन क्लिक पे जो मेरे काउंट स्टेट था, उस काउंट स्टेट को मैं इस फंक्शन में इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है, इंक्रीमेंट फंक्शन में अपडेट करूंगा। ये हो गया मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन। मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे काउंट, और काउंट कैसे, दिस डॉट सेट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब मेरी जब काउंट यहाँ पे स्टेट अपडेट होगी, ये फंक्शन पे और इस बटन पे, मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी स्टेट अपडेट होगी। ठीक है, तो जब मेरी स्टेट अपडेट होगी यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, स्टेट अपडेट होने पे मेरा जो कंपोनेंट डिड अपडेट जो मेथड है वो कॉल होगा। उसमें मुझे ये साइड इफेक्ट यानी कि ये एपीआई वाला जो कोड है ये मैं कॉपी पेस्ट करूंगा उसमें, क्योंकि सेम तो कंपोनेंट डिड अपडेट ये होता है। ठीक है, अब इसको मैं कर दूंगा, लेकिन जैसे ही इसके अंदर ये स्टेट अपडेट होगी ये फिर से कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये जब भी स्टेट अपडेट होती है कंपोनेंट री रेंडर होता है, ये फंक्शन कॉल होता है, तो एक इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनाइट लूप में ना जाए इसलिए हम इसमें सेट स्टेट कंडीशन बेस करते हैं हमेशा।
तो ठीक है, तो वो कंडीशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट लोडिंग, सबसे पहले वो फॉल्स होनी चाहिए, मतलब एक बार तो ये हिट होगा तो यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है, तो फॉल्स हो। और दूसरी क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, जो काउंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे दो पैरामीटर होते हैं, प्रीवियस प्रोप्स और प्रीव स्टेट, ठीक है। तो प्रीवियस प्रोप्स, जो हमारे प्रीवियस प्रोप्स थे और प्रीवियस स्टेट थे वो यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यही प्रीवियस स्टेट से हमें काउंट भी मिलेगा प्रीवियस, ठीक है। तो तब जाके हमें ये कोड यहाँ पे रखना है, बिल्कुल एज इट इज, ये रख दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको, ये मैंने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट, तो स्टेट से आ गया और ये प्रीवियस स्टेट, तो ये इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू, जब भी ये नॉट इक्वल टू होंगे तब ये मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसमें मैंने एसिंक इसको बनाना पड़ेगा, जब मैंने अवेट लिया है इसके अंदर एसिंक है, अवेट है, तो एसिंक बनाना पड़ेगा फंक्शन को, एसिंक बना दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, अब मैं क्लिक किया तो 2 हो गया, और यहाँ क्लिक किया 3 4, देखिए हर बार प्रोडक्ट जो है, नया प्रोडक्ट लोड हो रहा है। यहाँ पे एजेक्स की रिक्वेस्ट मैं दिखा देता हूँ नेटवर्क में, ये जा रही है 4, मैं क्लिक करूंगा तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइड इफेक्ट कर सकते हैं। और देखिए मैं स्टेट भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे प्रीवियस, इसमें डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ इसको, ठीक है। हम गए कंसोल, देखिए यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू 1, 1 अभी नॉट इक्वल टू, मतलब प्रीवियस स्टेट मेरी 1 है, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए प्रीवियस स्टेट मेरी क्या थी, प्रीवियस, यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्टेट मेरी 1 थी और जो अपडेटेड है वो 2 हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, वो कोड एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही सेट स्टेट हमारा इसमें एग्जीक्यूट हुआ, ये सेट स्टेट इसमें एग्जीक्यूट हुआ, वो फिर से रीरेंडर हुआ, और फिर से रीरेंडर होने पे यहाँ पे 2 जो है नॉट इक्वल टू 2, ये कंडीशन फेल हो गई, ठीक है। प्रीवियस स्टेट अपडेट होगी तो ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और जो हमारा रेंडर हुआ, देखिए नया प्रोडक्ट रेंडर हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम साइड इफेक्ट कर सकते हैं कंपोनेंटेड अपडेट में भी, ठीक है। जिस तरह से हमने कंपोनेंटेड माउंट में किया था प्रीवियस लेक्चर में, और यहाँ पे कंपोनेंटेड अपडेट में भी हमने साइड इफेक्ट किया, यानी कि एक एपीआई से डेटा हमने फेच किया और शो किया। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये दोनों फंक्शन, कंपोनेंटेड माउंट और कंपोनेंटेड अपडेट, और बहुत यूजफुल है। आई थिंक आपको साइड इफेक्ट इस तरह से दोनों में, कंपोनेंटेड माउंट और कंपोनेंटेड अपडेट में कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।